नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे सेरेब्रल पाल्सी के बारे में। हम ये जानेंगे कि इसके जो शुरुआती लक्षण हैं वो क्या हैं, इसके जो भी पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं बच्चों के, वो कैसे समझ सकते हैं कि उन्हें सेरेब्रल पाल्सी हो रखा है। आज इसी बारे में हम तमाम जानकारी लेंगे और ये भी जानेंगे कि अगर किसी को हो जाता है तो विद द टाइम अगर इसका वो ट्रीटमेंट लेते हैं या फिर तो क्या ये ठीक हो सकता है या नहीं, और या इसमें कोई इम्प्रूवमेंट आ सकता है नहीं। इसी बारे में तमाम जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने ऑर्थोपेडिक में से एक डॉक्टर सौरभ चौधरी। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, हमसे जानना चाहेंगे कि हम सेरेब्रल पाल्सी के बारे में अगर बात करें तो इसके जो लक्षण हैं वो क्या हैं, जिससे पेरेंट्स समझ सके कि उनके बच्चे को ये दिक्कत है, और साथ ही क्या ये विद द टाइम ये इम्प्रूव हो सकता है या नहीं। सेरेब्रल पॉलिसी के लक्षण जनरली बड़े बच्चे में तो उसका चलना फिरना, पैर का टेढ़ा होना, उसके फंक्शनल एक्टिविटीज़, हाथ का इस्तेमाल करना, ये सब चीज़ों में बच्चे को दिक्कत आने लगती है। लेकिन जो अर्लीस्ट सिम्टम रहता है टिपिकली बच्चे का, जब जन्म हुआ तो उसका या तो वज़न कम हुआ, या बच्चा समय से पहले पैदा हुआ, या देर से रोया, तो जन्म के समय उसके ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलने से ब्रेन का कुछ हिस्से में डैमेज होता है। उसकी वजह से बच्चे का जो ब्रेन का डेवलपमेंट है, जिसकी वजह से हाथ पैर का मूवमेंट, कंट्रोल, ये सारी चीज़ें डिले होती हैं। तो डिले शुरुआत से अपने को दिखने लगता है। बच्चा अक्सर सिक रहता है ना, निकू में, या जैसे बोला जाता है शीशे में रखा हुआ था 3-4 दिन 5 दिन, उसको सांस की दिक्कत थी, निमोनिया हुआ, ऑक्सीजन लगाना पड़ा या वेंटिलेटर लगाना पड़ा। तो ऐसे बच्चों में काफ़ी चांसेस है कि उनको सेरेब्रल पॉलिसी आगे जाके हो जाएगा, जिसमें लक्षण आते आते काफ़ी समय लग जाएगा। बच्चों को शुरुआत में ऐसे नॉर्मल रूटीन दवाइयों से उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, साल 1.5 साल में बताते हैं कि बैठ नहीं पा रहा है, अभी भी बैठता नहीं है। तो तब अक्सर पेरेंट्स लेके आते हैं कि हमको बच्चे के डॉक्टर ने बोला कि एक बार हड्डी के डॉक्टर से दिखा लो। पर मेरा ये कहना है कि ये चीज़ें बहुत पहले से हम एंटिसिपेट कर सकते हैं। अधिकतर बच्चे कोई ना कोई मेडिकल सेटअप में ही पैदा होते हैं, नर्सिंग होम में या जहाँ भी, वहाँ पीडियाट्रिशियन देखते ही हैं, और उनको लगता है कि ये बच्चा हाई रिस्क है ब्रेन इंजरी का। तो फिर उनको शुरुआत से ही, मतलब बच्चा 1-2 दिन का है तो एनआईसीयू में ही उसको अर्ली स्टिमुलेशन जैसा चीज़ स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि ब्रेन इंजरी का इम्पैक्ट को हम आगे जाके कम कर सकें। जी। और साथ ही सर, अगर हम इसके इम्प्रूवमेंट के बारे में बात करें तो अगर किसी बच्चे को हो जाता है तो क्या अगर वो ट्रीटमेंट लेते हैं या डॉक्टर से इसका इलाज करवाते हैं तो क्या बच्चों में कुछ सुधार आ सकता है ट्रीटमेंट के बाद। ब्रेन की एक यूनिक प्रॉपर्टी है, उसको प्लास्टिसिटी बोला जाता है। मतलब ब्रेन जो है वो, ब्रेन का कोई हिस्सा दूसरे हिस्से का भी वर्क जो है थोड़ा बहुत टेकअप कर सकता है, लेकिन ये प्लास्टिसिटी समय के साथ धीरे धीरे कम होती जाती है। तो शुरुआत में अगर हम अर्ली स्टिमुलेशन में यही किया जाता है कि बच्चे को अलग अलग ढंग से स्टिमुलेट किया जाता है, ब्रेन का जो हिस्सा डैमेज नहीं हुआ है उसी को स्टिमुलेट करके जो डैमेज हिस्सा है उसके जैसा कुछ हद तक हम लोग फंक्शन में इम्प्रूव कर सकें। तो ये चीज़ जो है वो थेरेपी के माध्यम से होता है, और ये थेरेपी अपने को बच्चा जब एनआईसीयू में है, चाहे एकदम वार्ड में है, डिलीवरी जस्ट हुआ है 15 दिन का, 1 महीने का, तभी से हाई रिस्क केसेस में स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि उसी समय से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट मिलता है। लेकिन टिपिकली हमारे पास बच्चा जब आता है, साल 1.5 साल का हो गया, बैठ नहीं पा रहा है, हाथ पैर बहुत टाइट है, टिपिकली उसी समय आता है। जिस समय भी आता है शुरुआत में थेरेपी ज़रूरी है, एक्सरसाइजेज होती हैं ताकि हाथ पैर जकड़ नहीं जाए पूरी तरह से। अगर जकड़ जाएगा तो फिर उसको सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो ना हो तो बेहतर है। तो उसके लिए कुछ दवाइयाँ होती हैं और एग्रेसिव फिजियोथेरेपी होता है, जो जितना जल्दी स्टार्ट हो सके हो जाना चाहिए। जी। सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों आप समझ पाए होंगे सेरेब्रल पाल्सी के जो शुरुआती लक्षण हैं, जो सिम्टम्स है वो क्या कुछ है, और साथ ही अगर आप इसका ट्रीटमेंट लेते हैं तो वक्त के साथ ही ठीक हो सकता है या नहीं। तो आशा करते हैं जो तमाम जानकारी है आपकी लाभदायक रहे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।